यूपी होमगार्ड और यूपी एसआई के रिजल्ट के बाद यहाँ पर जो बच्चे असफल हुए हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असफलता का कारण क्या है, असफलता की जड़ क्या है, कृपा कहाँ अटकी हुई है। इस बात पर यहाँ पर आज हम बात करेंगे। देखिए, आप यूपी कांस्टेबल की बात करें, यूपी होमगार्ड की बात करें, यूपी एसआई की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें, तो यहाँ पर तैयारी के जो दो माध्यम होते हैं, या तो आप ऑफलाइन जाएंगे या फिर जाएंगे ऑनलाइन। और आज के समय में जो देखा गया है वो केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन जाते हैं, बाकी 90% जाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन जाने का कारण भी क्या है? सस्ता है, सस्ता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप एक कोर्स लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसे छोड़ देते हैं, दूसरा टीचर के पीछे लग जाते हैं, तीसरे के पीछे लग जाते हैं, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑफलाइन क्या है? महंगा है। ऑफलाइन क्या है? महंगा है। और यहाँ पर दोनों ही चीजों की लाभ और हानि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली हानि तो इसकी होगी भाई महंगा, और इसका लाभ ये हो गया, ये सस्ता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूटी रहती है। बच्चे को जाना ही जाना है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक दिन क्लास नहीं जानेगा तो उस दिन की क्लास दोबारा से उसे देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये ऑफलाइन का फायदा है कि कंटिन्यूटी बन जाती है। अब यहाँ पर ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन में क्या होता है? ऑनलाइन में ये चल रहा है कि ऑनलाइन कोर्स लेना है प्लस उसे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है। जो हमारे यहाँ के आसपास का ट्रेंड तो यही चल रहा है कि बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेंगे और लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाएंगे तैयारी करने के नाम पर। अब वो कितनी तैयारी करते हैं, कितनी नहीं करते, वो तब पता लगता है जब रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट में सफलता या असफलता मिलती है तब पता लगता है कि क्या वास्तव में उन्होंने तैयारी की या केवल समय को खोड़ दिया, मतलब समय का ही नुकसान किया है अपने। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने किसी भी चैनल का या किसी भी ऐप से कोई कोर्स लिया, तो शुरू में क्या होता है, बच्चे की इच्छा होती है कि भाई वो जो है इस बार ऐसा करेगा कि उसे टॉप ही करना है। वो अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 के 100 नंबर लाने हैं। वो इतनी मन में अपनी प्रतिबद्धता लेकर चलता है जिस दिन वो कोर्स खरीदता है। और कोर्स खरीदने के बाद होता क्या है भैया? कोर्स खरीदने के बाद ये जोश पहला हफ्ता जो है वो चलेगा, वो जोश पूरा चलेगा, पूरा जोश चलेगा। जैसे ही हफ्ता दूसरा आएगा तो बीच बीच में अब वो थोड़ा सा क्या होगा, इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतनी पढ़ाई किस काम की। तो अब वो क्या करेगा कि मोबाइल उसके हाथ में है, जरा सी देर चलो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ, और यूट्यूब में शॉर्ट देख लेता हूँ या इंस्टाग्राम पर रील देख लेता हूँ, ठीक। तो वो क्या करता है, यूट्यूब के शॉर्ट्स और रील के चक्कर में पड़ता है, और फिर ये कहानी चलेगी, जब वो शॉर्ट देखना शुरू करेगा कम से कम आधा घंटे से पहले उसका पीछा नहीं छूटने वाला, ये निश्चित है। एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, और कब वो 50 रील देख लेगा पता भी नहीं लगेगा। 5-5, 7-7 सेकंड की, 10 सेकंड की रील उसका समय कितना खा जाती है पता भी तो नहीं लगता। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, फिर क्या होता है, एक दिन क्लास छूटी, बीच में एक दिन क्लास छूटी, तो अब वो निरंतरता कभी बनती ही नहीं है। अब वो निरंतरता कभी बनती ही नहीं है। मैंने देखा है कि अगर 100 बच्चे कोर्स ले रहे हैं, 100 बच्चे कोर्स ले रहे हैं, तो उस कोर्स को आधे होने तक 50% कोर्स छोड़ ही देते हैं, उनका हो जाता है बंद, ठीक है। आगे जब वो कोर्स जो है 50% होगा, बच्चे भी 50% भाग गए, ठीक है। अब ये कोर्स जब 80% होगा, तो ये मान के चलें कि बच्चे जो लगभग यहाँ पर 70% भाग चुके होंगे, 30% ही यहाँ पर बचे होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 50% बच रहे भी थे, लेकिन यहाँ पर 30% बचेंगे। और जब कोर्स समाप्ति की तरफ होगा, जब कोर्स एंड हो रहा होगा, तो मात्र 10% बच्चे ही इस कोर्स को पूरा करेंगे। आपके साथ क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, आप चाहे ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, एक निश्चित चीज कर ले कि मुझे निरंतर रहना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ऑफलाइन मैं कहूँगा जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी 1-2 साल पहले ही इंटर किया है, वो एक बार किसी के पास भी ऑफलाइन अपना बैच ज्वाइन करें और एक बार वो कोर्स पूरा करें, और एक टीचर के पीछे लगें। जिसका समझ में आना शुरू हो जाए उसके पीछे लग जाओ,
क्योंकि एक ही साथ है सब सदा और सब साथ है सब जाए, तो मतलब वो वाली बात हो जाती है, जब आप 10 टीचरों के पीछे भागोगे तो एक का भी समझ में नहीं आने का। यही सेम कंडीशन यहाँ पर ऑनलाइन के लिए भी है। अब ऑनलाइन में आपने एक कोर्स ले लिया, पहले उसे तो करो जब तो दूसरा लोगे। अब क्या है, कोर्स सस्ता है तो दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। बच्चा जो है बार बार कोर्स बदलता रहता है, वो किधर का भी नहीं रहता। तो मैं कहता हूं कोर्स आप अच्छे टीचर का, बेकार टीचर का, वो आपकी मर्जी है, आप किसका कोर्स लेते हैं। उसमें मैं कुछ नहीं कमेंट करने का कि भाई आप इस टीचर का लो, इसका ना लो, सब अच्छा पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, तो सब जान लगा रहे हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे, वो निर्भर करता है आप पे कि आप उनको कितना ग्रहण कर रहे हैं। तो बात यही है कि आप अगर ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो जो टाइम है आपको हर हालत में उस टाइम पर क्लास ज्वाइन करनी है। अच्छा, आप YouTube वाली क्लास से बचने की कोशिश करें। जैसे हमारी क्लास है, हमारे में नो बकवास ओनली क्लास वाली, कॉन्सेप्ट वाली क्लास होती है, मतलब हम इधर उधर की बात नहीं करते। नहीं तो आपको 100% टीचर ऐसे मिलेंगे, मैं 2-4% को छोड़ दूं तो लगभग ये मान के चले आप 95% टीचर ऐसे मिलेंगे जो इधर उधर की बातें करते हैं, कराएंगे 20 क्वेश्चन और घंटे लगेंगे दो। क्योंकि उन्हें भैया क्या चाहिए, उन्हें वाचिंग टाइम चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे को रोक के रखना, वो इधर की बात करेंगे उधर की बात करेंगे। हमारी क्लास अगर कभी आपने देखी हो तो हमारी तो इधर उधर की बात होती नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात चलती है। उनको देखना पसंद नहीं करते क्योंकि भैया वहां टाइम तो ज्यादा लगता नहीं, पता लगा 20 मिनट में 20-25 क्वेश्चन हम करा देते हैं। तो उन चीजों को देखना पसंद नहीं करते बच्चे, तो इसे देखना पसंद करेंगे ना 20 क्वेश्चन 2 घंटे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा मानना जो है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और ऐसी क्लास देख रहे हैं जिसमें 20 ही क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन और 2 घंटे हैं, तो आप कम से कम उसे 2x पर जरूर देखें, क्योंकि वो इतना स्पीड से अगर देखोगे तो तुम्हारा कम से कम 1 घंटा तो बच ही जाएगा। और अगर आपने कोई भी कोर्स पकड़ा है तो उसे भैया क्या करें, लगातार करें, पूरा कोर्स करें और उसके बाद प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगाएं। जैसे अब आगे का जो समय बचा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसके लिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। आपको ये बात कैसी लगी, इसमें कितना ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही बात बताई है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। जड़ में बता चुका हूं, अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी ही जो वो कारण है जो आपको सफलता नहीं आने दे रही है। डिसकंटिन्यूटी ही वो कारण है जहां पर कृपा रुकी हुई है। तैयारी जरूर करें, निरंतर रहें और सफलता आपको निश्चित मिलेगी, ये मेरा दावा है।